हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का 12वां अध्याय अथवा 12वां अध्याय। अघासुर का भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धार करना। ओम श्री शुकवाय क्वचिद वनासाय मनो ददन् व्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्वसुपान् प्रबोधयच्चङ्गर्वे चारुणा विनिर्गतो वस्तु पुरासरो हरि, तेनेव साकं प्रतुका सहस्रसायस्तिग्धां सुसिंहवे द्रुमिषाण वेणवा स्वान् स्वान् सहस्रोपरिसंख्यान्वितान् वसान् पुरस्कृत्य विनयुर्मदाम् कृष्णवसन संख्यातैर्योथीकृत्य श्रावस्कान् चारयन्तो अर्भलीलाभि भलीलाभिर्विजन्स्तत्र फलप्रवालस्तुबक सुमिनापिच्छधातुभिः काचगुञ्जावणी स्वर्णभूषिता अप्यभूषयन्। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन नंदन श्याम सुंदर वन में कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के साथी उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके बेत छींगी और बांसुरी से लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच घूंची मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूल फलों से नई नई कोपलों से गुच्छों से रंगे बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मुसृणन्तो मुसृणन्तो वन्यो निशिक्यादीन् ज्ञाता नारचिक्षुपो तत्र पुनर्द्वारान् पुनर्द्वादूरान् สนตสิปุณดโด
यदि दूरं गता कृष्णो वनसो वीक्षणायतम् अहं पूर्वमिति संस्पृश्य मेरे केचन वीणोन्दावादयन्तो समान्तान् शृङ्गाणि केचन भृङ्गे प्रगायन्ता कूजन्ता कोकिले परे विच्छायाभिप्रधावन्तो गच्छता साधु हंसुके बकेरो विसन्तश्च नृत्यन्तस्य कलापिभिः विकर्षन्ता कीशवाला नारोहन्तश्च ते द्रुमन् विकुर्वन्तश्च ते साकम् प्लवन्तश्च पलाशिषु शाकम्भे के विलङ्गता शरतप्रस्त्रां वशं प्लुतां विहसन्तां प्रतीक्षायां शपन्तश्च पतस्वनां कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बेट तथा वांसुरी। तब उन वस्तुओं के स्वामी को तो पता चलता, तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर भी हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पहले मैं छूंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी और दौड़ पड़ते हैं और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे तो बहुत से कोयलों के स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वालवाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरे और कुछ हंसी की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास खुशी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वालवाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं, उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं ही फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्यां दास्यं गतानां परदेवते मायास्थितानां नरनारकेन साकं विजहो कृतमुण्डय पुञ्जवा पुञ्जः।
यत्पाद पांसुर बहुजन्म क्रंचतो धृतात्मभिर्योगी विलप्लभ्य या यत्पाद पांसुर बहुजन्म क्रंचतो धृतात्मभिर्योगी विराप्यलभ्य सायं दृङ्विषयां सायं दृग्विषया स्वयं स्थिता किं वर्णिते शिष्टमतो व्रजौकुसाम् अथागनामाभ्य पतन पतन सुरस्ते सुख क्रीडन वीक्षणाक्षुमा नित्यं यदंतर निज जीवते सुवी नित्यं यदंतर निज जीवते सुभी पीतामितेरप्युमरे प्रतीक्षते दृष्ट्वार्मकान् कृष्णमुखान् गासुरान् कंसान् शिष्टाशां बकीवकान् दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् घासुरान् कंसान् शिष्टाशां बकीवकान् अयं तु मे शोदरनास्य कृत्योर्वयोर्ममेनं सबलं हनिष्ये भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दाम्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है। उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्त है। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी ग्वाल वालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का उससे भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसके मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर, पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था, वह भगवान श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है। इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
जयति नारायण वासुदेव। एते यदा मस्तु हदोस्तिलापं कृतास्तदा नष्ट समावृजोऽकुशा प्राणे गते वरमसाकानो चिंता प्रजा सवा प्राणभृतो हीयते। इति व्यवस्याजगरं बृहन् वपुषा योजनाया महाद्रीपीवरम्। इति व्यवस्याजगरं बृहन् वपुषा योजनाया महाद्रीपीवरम्। ग्रत्वान्वतं व्यातगुहानं तदा पथीयसेन् ग्रसनास्याङ्खला धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्यान्नान्तो गिरिशृङ्गदष्टः। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्यान्नान्तो गिरिशृङ्गदष्टा। ध्वान्तान्द्रास्यो विततानजवं पुरुषानिलश्वास। ध्वान्तान्तरास्यो विततादजवं पुरुषानिलश्वासन् वीक्षणोष्णः। दृष्ट्वा तं दादृशं सर्वे दृष्ट्वा तं दादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनं श्रियम्। यातान् गर्वतुण्डे ह्युतु प्रेक्षन्ते यस्मिन् लीला। अहो मित्राणि गदत् सत्त्वकूटं परा स्थितम् आस्मै संग्रसन् व्यातुण्डायते न वा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे तो ब्रजवासी अपने आप मेरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके यह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के समान शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीव एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह वृंदावन की कोई शोभा है।
और कौतुकवश खेली खेल में उत्प्रेक्षा करने लगी। यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह। कोई कहता मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे द्वादशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे